हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं धो रही थी कपड़े। ये संडे का टाइम है। मैंने काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं डाला, तो आप सोच रहे होंगे कब कब का ब्लॉग दिखा रही है। तो अब फिर मेरे पास जो भी पड़े हुए वीडियो बने हुए थे, मैंने कहा वो सारे एडिट करके एक ब्लॉग में डाल दे रही हूँ। बाकी जो बचेंगे अब मैं आज से बहुत अच्छे से सब बिल्कुल सही से वीडियो चक्कर ये ना, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं नहीं बना पाती, तो फिर मेरे को टाइम लगता है। हालांकि आप सोच रहे होंगे मशीन में कपड़े क्यों नहीं धोए। कपड़े इतने हो गए थे कि मैं एक बार मशीन में लगाया, एक बार नीचे। अब मशीन मेरी ऊपर है, तो बच्चों से कहते रहो ना, बेटा ऊपर लगाओ मशीन में जाके, बेटा ऊपर लगाओ जाके, तो ये वो करते नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं दोनों तरफ से करके कपड़े ख़त्म ही कर दूँ। तो मैंने कुछ कपड़े हाथ से धोए और कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए। तो इस तरीके से मेरे सारे कपड़े जितने भी घर में थे, इनके बच्चों के यूनिफॉर्म के और छोटे मोटे छन्ने पतन्ने हो जाते हैं घर में, वो सारे मैंने कुछ हाथ से धोए, कुछ मशीन में डाले। 2 बार तो मशीन ही चली, और बहुत सारे ढेरों कपड़े मैंने भी धोए थे। तो वो सारे कपड़े मैंने एक संग निकाल दिए थे। फिर मैंने सारे कपड़ों को फिर फैलाया तनु ने था, और वो तय हम लोगों ने फिर बैठ के करे थे। लेकिन वो सारा मैंने वीडियो बनाया ही नहीं, क्योंकि ये वीडियो नहीं पढ़ पा रहे थे एडिटिंग होने के चक्कर में। तो फिर मैंने कहा जितना है उतना ही डाल दो, वही बहुत है। और मतलब कई दिन पुराना वीडियो है, तो क्या ही बताऊँगा आप लोगों को। गाइस बाहर हो रही है बारिश, बहुत ही कड़ाकेदार। मैं आपको दिखाती हूँ, इशू काम कर रहा। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही कड़ाकेदार बारिश हो रही है। आप देख सकते हो पानी। ओह माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ बारिश। देखिए आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, बहुत तेज बारिश हो रही है गाइस। देखिए अभी ऐसे लग रहा होगा कि नहीं हो रही है, बट बहुत तेज हो रही है। देखिए पानी की बूंदें भी दिख रही हैं। और देखिए ये पानी बहुत तेज, हवा भी। गाइस मैंने फ़ोन चेंज कर दिया, वो फ़ोन डाउन था, और ये लोग अभी तक नहीं आए हैं। आ गए क्या? नहीं नहीं। तो यहाँ पर तनु ये बोल रही थी ना कि ये लोग अभी तक नहीं आए। तो ये पता है किसका इंतज़ार कर रही थी? साक्षी आ रही थी, दीदी की बेटी, और दिव्या आ रही थी, तो उसको लेके आई। तो ये इंतज़ार कर रही थी, तो पूरा ब्लॉग बना रही थी। ये लगातार बोले जा रही थी। तो मैंने उसको वॉइस ओवर कर दिया। फिर देखो ये दोनों आ रही हैं, तब इसने पूरा ब्लॉग बनाया था, देख लीजिए। गाइस कैमरा फट रहा है, और देखिए अब जैसे वैसी से लगोगे, और कैसे लगोगे। हेलो हेलो, मिल गए? दिखाओ, पहन दो, पहन दो। अरे इसकी तरह देख के लिखती, तुमने अपनी मर्जी से लिख दिया। ऐसे नहीं लिखना था, अपनी मर्जी से। जाओ बाहर जाओ। जैसा हमने लिखा है वैसे ही लिख के दिखाओ यहाँ पे। चला। तो यहाँ पर ये अगले दिन का क्लिप है। यहाँ पर मैं बना रही थी ये आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो मैं इसको करके रख रही थी। ये मैंने दोपहर में, मेरे घर में आलू मटर टमाटर बने थे, और मैं दोपहर में बनाती ज़्यादातर दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब। लेकिन मुझे याद है जब मैंने आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, उस दिन था एकादशी का दिन। तो एकादशी में चावल बनाते नहीं हैं, और मेरे बच्चों का पेट भरता नहीं है, उनको तो दोपहर में चावल चाहिए ही चाहिए। लेकिन एकादशी वाले दिन बनाने नहीं चाहिए। तो फिर मैंने क्या काम किया है, इन बच्चों के लिए आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी और बना दिया था रायता, जिससे कि बच्चों का पेट भर जाए अच्छे। तो फिर आलू मटर टमाटर तो बन गया था, तो फिर मैंने ये रायता छौंकने के लिए चमचा रख दिया था, और इससे मैं काम कर रही थी। मैंने कहा चलो चमचा रख देते तो रायता छौंक देते, क्योंकि रायता हो जाता है, दही हो जाता है, तो बच्चों का अच्छे से पेट भर जाता है। फिर मैंने रख दिया था चमचे को गर्म होने, रायता बना दिया था। इन दिनों में खीरे का रायता बहुत अच्छा लगता है। हालांकि बूंदी भी लेकर आए थे, तनु के पापा कह रहे थे कि बूंदी का रायता बना दिया करो कभी कभी। लेकिन उनको सबको ही वैसे खीरे का रायता, और इस दिनों में खीरा बहुत खाना चाहिए। आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए
कि खीरा बहुत खाओ, क्योंकि खीरे में बहुत पानी की मात्रा होती है। और भैया जहाँ तक बस चले तो 10-11 बजे से 3 बजे के बीच में बाहर ना निकलो, बहुत तेज़ धूप हो रही। बीच में तो बारिश भी हो गई थी, जब बारिश हो गई थी तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन अब फिर दोबारा उतनी ही गर्मी हो गई है। आज जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ उस समय बहुत गर्मी, रात को भी गर्मी। हालांकि मेरा मकान जो है 2 मंजिल है, ऊपर का बना हुआ है, तो नीचे इतनी गर्मी नहीं लगती, लेकिन 2 दिन से बहुत गर्मी लग रही। तो मैं फ्रिज में सारा सामान रख रही थी, पूरा लगा के। रायता तो फ्रिज में ही तुरंत हैंड टू हैंड रख दो, मैंने रख दिया था, क्योंकि अगर रायता बाहर रह जाता है तो गर्मी का टाइम होता है ना, तो रायता हो जाता है खट्टा। इसलिए मैंने कहा मैं सारा सामान रख दूँ। तो एक हाथ में कैमरा पकड़ी हुई थी, एक हाथ में रख रही थी। अब इस चक्कर में मेरा थोड़ा हिल रहा था, तो मैनेज कर लेना, वरना सिर में दर्द हो जाता है ऐसे कैमरा पकड़ने। लेकिन मैं काम करती आ रही थी तो कोई पकड़ने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं बच्चे थे नहीं घर में, तो फिर मैं अपने अकेले ही करती आई थी। फिर मैंने जब खाना बना लिया तो उसके बाद मैं करने लगी थी गैस साफ़। मैं कहा गैस भी साफ़ कर दूँ, फिर रसोई में लगे हाथों, क्योंकि 1:30 बजे तो ये लोग आ जाते हैं। किसने मारा तुझे? दोस्तों ने। और बाप रे, दोस्तों इतनी हिम्मत पड़ गई दोस्तों। और किसने मारा? दिशान ने मारा, तो किसने मारा? अरे चिट्ठी किसने डाली? दिव्या ने। देर से पहुंचेंगे। हाँ। मारा कितने? दिव्या ने तो नहीं मारा। मम्मी वो उसमें तनु का थम चाहिए। दूध किसका है? हम काट कर रख ले सावन दिया। देखो नहीं कहीं ऐसे ही है। दूध किसका है? मेरा। इसका है? मेरा। मेरा है। मारा मम्मी, ईशु ने ये ले लिया, ईशु को ये नहीं मिलेगी। फ्रिज में रख दो चुपचाप, अभी स्कूल से आई धूप में। सही लग रहा है, लाइट कलर का है। बड़ी गर्मी लग रही क्या? बढ़िया लग रहा है। गाइस पापा ने आई खिचड़ी और मम्मी बना रही है पापड़, और ये आ गई चुड़ैल। बड़े आई। मम्मी क्या बना रही है? मम्मी ईशु, मम्मी क्या बना रही है? ले झापड़। गाइस पता है इस टाइम ना एक सॉन्ग बहुत वायरल चला है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। गाइस ये मुझे बहुत मारती है। मैंने ईशु को गिरा लिया, ये अब मुझे मिलेगी ट्रॉफी। ऐसे गिरा दिया। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अगले दिन का क्लिप है, देख रहे थे तनुषु की कैसी मस्ती चल रही थी। तो यहाँ पर अगले दिन का क्लिप है। ये हमारी तुरई निकली थी हमारे टेरेस गार्डन से। मेन उद्देश्य यही था हमारा ये वीडियो बनाने का, कि हमारे टेरेस गार्डन में इतनी तुरई निकली थी कि एक बार की बनाने लायक हो गई थी। हमने दोपहर में बनाई थी दाल चावल, तो उसके साथ हमने कहा तुरई की सब्ज़ी हो जाए। इनको सब्ज़ी ज़रूर चाहिए, तो मैंने कहा चलो एक सब्ज़ी भी हो जाए। तो वो सब्ज़ी मैंने काट ली थी, तो ये इतनी हो गई थी, देख लीजिए आप, कि मतलब 250 ग्राम तुरई होगी, एक टाइम के खाने लायक आपके घर को हो जाएगी। और मैंने सारी तुरई कट करके रख ली थी। इतना हमने टेरेस गार्डन में कर लिया कि थोड़ी सी तुरई टमाटर ये हो। एक बात तो है, टेरेस गार्डन में काम करके मन को सुकून बहुत मिलता है, हो जाता है काम जल्दी जल्दी। तो अपना मतलब जैसे कभी आपका मन नहीं लग रहा है किसी काम में, तो आप टेरेस गार्डन में पहुँचो, वहाँ पे सुकून बहुत मिलता है। अभी मैं बच्चों के चक्कर में थोड़ा बिजी हूँ, मैं नहीं जा पाती हूँ। वैसे मैं भी बहुत करती हूँ, तनु के पापा ही करते रहते हैं, पर उनका ये है वो अपना काम कर रहे हैं तो करते रहते हैं, वो वीडियो नहीं बनाते, तो इसी चक्कर में वीडियो नहीं बन पाता है। मैं कह रही थी मैं कि कभी वीडियो बना। हाँ अभी एक वो है, एक लेबर को लेकर आएंगे, वो छत पे थोड़ा सा बहुत सारा काम फैला हुआ है, तो इतना उनके बस की बात भी नहीं, और बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, तो मैं चाह भी नहीं रही। मैं कि अभी इतना मत करो, तो थोड़ा हल्का सा मौसम ठंडा हो जाए तो
तो इस वीडियो में आपने 2 चीज़ें नोटिस करी होंगी। एक तो मैंने माचिस से गैस जलाई थी कि लाइटर नहीं है, तो लाइटर इसलिए नहीं था क्योंकि दिव्या ने लाइटर रख दिया था और दिव्या कहीं थी सो, तो मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला, तो मैंने कहा फिर मत पूजा घर में से माचिस ले आई। और दूसरे आप सोच रहे होंगे तोरई में आलू कौन डालता, वैसे क्लियरिटी बता रही। अभी अंधेरा अंधेरा ना हो रहा है कमरे में थोड़ा सा, है ना? हाँ इसलिए थोड़ा लाइट नहीं लाई है ना आपने? आपका फ़ोन पर कौन सा है? मेरा सैमसंग का है। हाँ सैमसंग का तो कैमरा बहुत ही अच्छा है। इन मैडम जी ने पहली बार सिलेंडर लगवाया है कि नहीं? इतनी गंदी सी शक्ल पे, आपकी गंदी सी शक्ल पे 12 क्यों बचे हुए हैं? अच्छा, इनके सर में ही दर्द होता है। गाइस मम्मी पापा लेके आए हैं आइसक्रीम। और गाइस ये कौन सी पिस्ता वाली है क्या ये? इसमें पिस्ता वाली है। हाँ कच्चा बादाम कच्चा, इसमें कट 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 बोलता है कट। गाइस पता है क्या हुआ, मम्मी पापा आए, जे सोने की एक्टिंग कर रही थी तो यस ले लिए बेटी सॉरी फिर पापा ने ली थी, इसने ये निकाली और रख रहा था साइड पे। ये क्या है? ये पिस्ता वाली है, 20 का था। 10 रुपए का कौन बढ़िया होता है? हट 10 रुपए वाला कौन भी तो मिलता है, बढ़िया बता रही। नहीं पापा देख रहे थे तो बोली ये नीचे देख लो कितनी कौन मिली है नीचे। तो आप राज स्वीट पे गए थे हैं? और क्या इस हालत में मना कर देता कोई देखो पैसे देते तो किसी भी हालत में दे देंगे। हे भगवान, अरे ये बेच रहा था ऐसी हालत हम पैसे खर्च करेंगे तो किसी भी हालत में आपकी देगा। हालत सही है, ये ऐसी हालत में हाँ ऐसी हालत में। वो पहचान गया कि इशू के ही पापा हो सकते हैं ऐसी हालत में। कागज रखा है उसमें लग दी कह रहे तुम इशू तो के पापा कागज भी हो। खा लेना तुम। जी इसने इतना सारा ले लिया। लिया नहीं है, दिया गया है। हाँ हम लोग गए थे टहलने और बच्चों को सामने आइसक्रीम वाला बेचने आ गया था, हमने बच्चों के लिए आइसक्रीम ले ली थी। फिर बच्चे बार बार ये पूछ रहे थे पापा आप क्या राज स्वीट पे गए थे लेने इतनी दूर? पापा आप लोग मम्मी गाउन पहने थी और आप ऐसे ही बनियान पहने थे। मैं नहीं, हम ये गली में टहल रहे थे। पहले अपने बच्चे से मजाक में कहा तो कह हाँ आप लोग ऐसे चले गए राज स्वीट पे। हमने नहीं गए थे बेटा, हम लोग यहीं से ले ली थी, यहाँ बेचने वाला आया था तो वहाँ से आइसक्रीम ले ली थी। और बच्चे नींद में थे और जब आइसक्रीम का नाम सुना एकदम उछल के कूद गए। अब आइसक्रीम ऐसी भी नहीं कि हम सुबह उठा के दे देते कि मैं चलो उठा कर रख देते, वो बेचने वाला आ गया एकदम से, इनका मन हो गया तो ले ली। अगर मैं हम सुबह को देते तो पता चली कभी लाइट गायब हो जाती तो पिघल जाती। एक बार ऐसा हुआ था हमारे साथ, हमने आइसक्रीम ले ली थी खूब सारी और वो आइसक्रीम पिघल गई थी पूरी रात में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं।